हम इस समय कांग्रेस की जो बिहार में यात्रा चल रही है, रोजगार दो पलायन रोको, उसमें शामिल हैं। और ये टेंट आप देख सकते हैं और इसमें ये तमाम जो युवा आपको दिख रहे हैं, एक तरफ एक बार इन्हें दिखा दीजिए और उधर पीछे तक दिखाइए कि जो लोग हैं तो तमाम लोग खाने पीने के लिए बाहर भी गए हैं, पीछे लोग सो भी रहे हैं। ये लोग दिन भर चल के थक गए हैं, चलते चलते थक गए हैं और इसलिए ये चल रहे हैं कि इन्हें रोज़गार चाहिए। और रोज़गार के लिए इन्होंने मेहनत की थी, दौड़े थे, पेपर दिया था, तैयारियां की थी, मेडिकल दिया, सिलेक्शन लिस्ट में कुछ लोगों का नाम आया, कुछ लोगों का पेपर का डेट आया, लेकिन पेपर नहीं हुआ। ये युवा हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, सेना की तैयारी कर रहे थे। कोई एयरफोर्स में जाना चाहता था, कोई नेवी में जाना चाहता था, कोई आर्मी में जाना चाहता था। इन सभी लोगों की अब नियुक्तियां रुक गई हैं। 2020-21 में आप लोग 22 में तैयारी किए थे। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? अपना अपना एक। हम लोग रांची झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड के रहने हम लोग झारखंड के रहने वाले, धनबाद। राजू कुमार रवानी। अजय किस्पोटा। हम झारखंड से, धनबाद, राकेश कुमार महतो। अब ये बताइए कि ये यात्रा निकल रही है, थोड़ा हम ये खींच लेते हैं। ये यात्रा निकल रही है, आप लोग इस यात्रा में शामिल हैं। कठिनाई का दौर है, घर पे तख्त मिल जाते होगा सोने के लिए, चद्दर मिल जाती होगी, व्यवस्थाएं यहाँ पे भी सुचारू हैं। किस चीज़ के लिए इस यात्रा में आप शामिल हैं? क्या मांग है आप? इस यात्रा में मेरा यही मांग है, जो हम लोग जितने भी यहाँ यूथ है, हमारे लड़के हैं, सभी स्टेट से लड़के आ रहे हैं और अब अभी बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि हमारा 2021 में आर्मी क्वालीफाई किए। हमारे भारत सरकार से नरेंद्र मोदी जी ने 7 बार एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होगा होगा होगा, 7 बार एग्ज़ाम का डेट निकाला और हमारे एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया। और 2022 को 16 जून 2022 को आता है और अचानक बोलता है ये भर्ती को कैंसिल करते हैं और अग्निवीर लाते हैं। अग्निवीर सम का कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। अग्निवीर सम को लाइए, वेलकम है। हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो ये पेंडिंग भर्ती है, उसको पूरा कर दिया जाए। पहले पेंडिंग भर्ती पूरा करें, फिर अग्निवीर करवाते रहे। पहले आप हमारी जो पेंडिंग जो भर्ती है उसको आप क्लियर कीजिए। और हमें किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? हाँ, आर्मी की तैयारी कर रहे थे। आर्मी जेडी की तैयारी कर रहे थे। तो ये बताइए कि जो मतलब सरकार का पहल है अग्निवीर, वो तो उनके लिए है जो नए हैं। आप लोग ये जब चली गई है कि है? देखिए, हम लोग का एज था, हम लोग का आर्मी एक ऐसा चीज़ है, 1 इंच भी कम हो गया अनफिट हो गए। एक पाव, एक थोड़ा से भी, जरा से भी आपका वजन कम हो गया, आप अनफिट हो जाइएगा तुरंत। कोई पैर भी नहीं चलेगा, कोई नहीं, लात मार को वहाँ भगाया जाएगा। अगर हमारे आज टोटल ऑल इंडिया में 1.5 लाख लड़के थे, हम लोग सेलेक्टेड है, और टोटल 64 लाख थे और 1.5 लाख हम लोग सेलेक्टेड बचे हैं। 64 लाख लोगों ने पेपर दिया, 1.5 लाख हम लोग सेलेक्टेड हुए हैं। अब सोचिए, अगर हम लोग आज मेडिकल में 10,000 लड़के जाते हैं ना, तो हम लोग 10,000 लड़के कम से कम हम लोग 100 लड़का फिट होता है और बाकी बाज 9,000 अनफिट हो जाते हैं। 9,900 लोग अनफिट हो जाते हैं। तो हमारा संघर्ष होता है आर्मी क्वालीफाई करने के लिए, कम से कम 4-5 साल हमको समय लगता है, तब हम लोग आर्मी क्वालीफाई करते हैं, तब हम सिलेक्शन होते हैं। अगर आप रद्द कर दीजिएगा तो भाई देश में बवाल मच जाएगा। तो अभी आप लोग कहाँ, मतलब इस मुद्दे को लेकर कहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं? अभी हम लोग हाई कोर्ट में केस लगने वाला है, कल हो सकता है लग जाएगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हम लोग को केस लग जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में केस लग जाएगा। अब एक सवाल आप सभी लोगों से है, कितने देर तैयारी करते हैं आप लोग? मतलब दौड़ते कितनी देर के लिए हैं? कैसे आप लोग अपनी दिनचर्या मेंटेन करते हैं कि आर्मी में जाना है? देखिए, जब हम लोग तैयारी करते थे ना, 2018 से मैं चालू किया था, 19 में भी आर्मी क्वालीफाई था, बस कुछ कारण में हम रुक गए थे, छट गए थे पेपर में। फिर मैं लगातार तैयारी करता था। मैं डेली बोले तो 12 बजे, मेरे घर में मेरी माँ नहीं है, बस मेरा भाई है और बाप था। मैं खुद से खाना 12 बजे रात में खाना बनाता था, 12 बजे उठ के बनाता था, 2 बजे तक मैं रात को बनाता था। फिर मैं 2 बजे रात को दौड़ने निकलता था। मैं 4:30 बजे आता था और मेरा कॉलेज कम से कम 40-45 किलोमीटर दूर था और 7 बजे मैं कॉलेज आता था। खुद से खाना बना के और खुद मेहनत करता और कम से कम डेली का मेरा दौड़ना 30-35-40 किलोमीटर दौड़ना होता था। और मैं इतना लंबा
क्या बोलते हैं लॉन्ग दौड़ता था, जिधर जिधर जाते थे ना वहाँ वो बोलता क्या फौजी भाई, फौजी दास बन नहीं पाया, और जब तकलीफ होता मैं घर नहीं जाता हूँ, बहुत तकलीफ होता, बहुत दर्द, बहुत सहन झेलना पड़ता है कि भाई तुम घर क्यों नहीं आता, 6 महीने हो जाता मैं घर नहीं जाता, जिधर जाते भाई ताना सुनता, अरे फौजी कहाँ कैसे हैं क्या है, गाँव में लोग फौजी बहुत बोलता है, फौजी बोलता है गाँव में। इससे सब एक उम्मीद है, एक आस है ये लड़का कुछ करेगा, लेकिन आज हम आस में भटक गए हैं और बहुत तकलीफ होता है घर जाने से। हम लोग वर्दी मिली होती तो एक अलग जवाब वर्दी होता है ना, आज हमारे असहाय लोगों में हम कुछ सहयोग कर लेते, कुछ समाजों के लिए कुछ छोटा छोटा सहयोग करते, भाई लोग जिस जैसे हम लोग बहुत तकलीफ में थे, वो तकलीफ हमको पता है तकलीफ क्या चीज़ होता है, मेहनत क्या चीज़ होता है, अगर उसको हम करते आज हम असहाय लोग में मदद करते, हेल्प करते। ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री से रक्षा मंत्री से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से गुजारिश करते हैं कि हम लोग का पेंडिंग भर्ती जिस किसी भी हालत में हो जाए और हम लोग का जॉइनिंग हो, बस ज्वाइनिंग हो जाए। हाँ, क्या कहते हैं? देखिए प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री है, अगर हमारे बात आप अभी समय आप सचेत हो जाइए और जल्दी से जल्दी कर दीजिए, वरना हमारे यूथ इतना अब जग चुका है ना, अब 400 बोले थे ना, आपको 240 में रोक दिया है और हम 2022 में ही बोले हैं, हमारा यूथ आपके सत्ता तक पहुंच जाएगा ना, और जिस दिन आप विपक्ष में बैठेगा ना उस दिन आप सोचिएगा कि किस लिए हम इस लड़का लोग को नहीं किए, अब बैठ के पछताइएगा। आपको सत्ता तक हम आज नहीं कल चल जाएंगे, भले देर आ रहे हैं मगर चल जाएंगे। विधानसभा की चुनाव अभी लॉन्ग है ना, वो लोकसभा वाली तो हो गई, अब नेक्स्ट बार अभी बिहार में विधानसभा की होने वाली है ना, इसका असर है बस 2 से 3 महीने के अंदर में इनको दिख जाएगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार है ना, तो नीतीश के साथ साथ वहाँ पर इनको प्रभाव पड़ेगी। हाँ, समय रहते अगर ये चेत जाते हैं ना तो कुछ इनकी स्थिति सुधर सकती है, बट अगर हम लोग का नहीं हुआ ना, जिस तरह से हम लोग अभी दर की ठोकर खा रहे हैं ना, आने वाला कल के लिए जो कुर्सी कुमार है ना पलटू चाचा, वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। हम लोग का कोई पॉलिटिशियन से मतलब था नहीं, क्योंकि हम लोग तो एक भावी फौजी थे, स्टूडेंट थे, देश हित में हम लोग अपना काम कर रहे थे, हमने सारी प्रक्रिया मेहनत करके पास किया, और ये जो अग्निवीर स्कीम के तहत जो हम लोग को भर्ती मतलब जो है कैंसिल किए, वो फौज के लिए आया था, जो कि हमने किए अग्निवीर से कोई मतलब ही नहीं है, अग्निवीर का हमने कोई जिक्र ही नहीं था उस टाइम में, फिर भी जो है अग्निवीर का बहाना दे करके हमारी भर्ती कैंसिल कर दी गई, भर्ती ही नहीं हमारी ज्वाइनिंग छीनी गई। एक होता कि नहीं हमारी प्रोसेस आधा अधूरा रह जाता तो हो सकता था, बट हमने वो सारी चीज़ पास किया जिसकी आवश्यकता होती है फौज के लिए। अभी क्या उम्मीद है? आप लोगों की एज बची है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई भर्ती निकली कि नहीं उसके बाद जो फर्जी? उसके बाद कोई भर्ती नहीं निकली है, और निकल रहा था हम लोग का ओवर एज हो गए, हम लोग सही टाइम और सही जगह सही समय पे हम लोग भर्ती हुए थे, और वो मोदी जी ने हम लोग को सस्पेंस में रखा। क्यों रखा? क्या मोदी जी आप पढ़े लिखे नहीं हैं? अगर आप लोग सभा के चुनाव होता है टाइम सीमा पे, आज रिजल्ट आ जाता है और एक 15 दिन के अंदर 8-10 दिन के अंदर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अगर उसको अगर उस मुद्दे को, उस चुनाव को अगर क्या बोलते हैं उसको कैंसिल कर दिया जाए, उस मुद्दे को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लटकाया जाए, आपको कैसा लगेगा? आपको दर्द लगेगा नहीं लगेगा? उस तरह हमारे भाई लोग मिडिल फैमिली से है, अगर आप दर्द सुनिएगा ना भैया आप रो जाइएगा, कसम से बता रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे भैया? देखिए मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ, मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट बिहार से आया हूँ। इन भाइयों के जैसे पीड़ित में से एक अंग हम भी हैं जो पीड़ित हैं। 2021 में दौड़ मारे थे, मेडिकल फिट हुआ था और लगभग 2 साल तक प्रिपरेशन कर रहे थे। हम लोग गरीब हैं, दूसरे से ब्याज पर पैसा लेके हम लोग पढ़े हैं। मेरे घर में उतना पक्का का घर नहीं है, खपड़ा का घर है, पानी चूरा था, फिर भी हम बारिश में पढ़े हैं। उस स्थिति से आके गुजर के हम लोग पढ़े, फिर भी हम लोग का जो है अधिकार नहीं दिया गया, हमारा इसी एग्ज़ाम नहीं हुआ। हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या हम लोग क्या कुछ गलती है? हम लोग तो, मेरे पास तो एविडेंस भी है ना कि हम लोग सब चीज़ निकाले हैं, मेरे पास हर चीज़ पास हुआ, सर्टिफिकेट है। तो अभी आप लोगों की भी नियुक्ति रुकी, किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे थे? हम लोग आर्मी की तैयारी कर रहे थे और एज भी नहीं है जो हम फिर से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, ये जिनकी ओवर एज हो गई है उनके लिए मतलब नहीं, मैं एक सवाल था, बस मेरा सवाल था, उनके लिए अग्निवीर योजना है कि नहीं है? मतलब ओवर उसके लिए भी आर्मी एक ऐसा चीज़ है ना
ओवरेज हो गए थे। हाँ हाँ जब आया था ये अग्निवीर स्कीम, उसी दिन हम लगभग 99% जो है युवा जो तैयारी में जिनका नाम आया था वो ओवरेज हो गए थे। जैसे आर्मी एक ऐसा चीज़ है ना, अगर आज आपका 1 सेकंड 1 मिनट की अगर वजह से अगर आज ओवर एज हो गया ना, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपको वहाँ से कान के नीचे बजा के निकाला दिया जाएगा। ऐसी होता है आर्मी। आप फौज बनना इतना आसान नहीं है। जो फौज की तैयारी करता है ना, अपना एक एक चीज़ का ख्याल रखता है कि मेडिकल हमको कैसे फिट होना है, कैसे रेनिंग पास करना है, एक एक चीज़ का रखता है। ये युवा हैं, ये युवा इस यात्रा में शामिल हैं, लेकिन इनकी एक मांग है। मांग ये है कि जो इनकी पेंडिंग भर्ती है उसे पूरी की जाए। कम से कम जो लोग क्वालिफाई कर चुके थे, जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, जिनका रिज़ल्ट में नाम आया था, उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए और पुनः उसी तरह से भर्ती प्रक्रिया भी लाई जाए, क्योंकि युवाओं की एक उम्मीद होती है वर्दी, जो हौसला होता है और परिवार के लोगों का सपना होता है कि हम वर्दी में जाएंगे, सेना में जाएंगे और देश के लिए कुछ करेंगे। उसी हौसले, उसी जज्बे को लेकर इन्होंने भी ये सपना देखा था, लेकिन आज इन्हें इस स्थिति में घूमना पड़ रहा है, राजनीतिक दलों के साथ घूमना पड़ रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें उनके हक की चीज़ दी जाए। रोज़ सुबह 2 बजे, 12 बजे, 4 बजे उठकर 8 बजे तक दौड़ना एक कठिन काम है। तैयारी करना और सेना में जाकर जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है वहाँ पर खड़े होकर सीमा की सुरक्षा करना, उसके लिए जज्बे वाले लोगों की ज़रूरत है, और जो इनमें है, और इन्हें वहाँ तक जाने नहीं दिया जा रहा है। अब सरकार से उम्मीद है कि सरकार इन लोगों का दर्द समझेगी और इनके लिए काम करेगी। कम से कम जिनका लिस्ट में नाम आया है उन्हें ज्वाइनिंग कराएगी। बाकी का आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।